Good morning, student. Today we have discussed 20 questions which are coming your upcoming teaching exams. Okay. Our first question are कुडुक is a local language of the people of. तो कुडुक जो है आपकी लोकल लैंग्वेज है कहाँ की? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? तो कुडुक लैंग्वेज आपकी झारखंड की है. As per NCF 2005, which of the following is the theme of EVS? Food, weather, energy, your solar system? The right answer is food. Third question are Wali is traditional art form. It is in which state? तो वॉली आपकी एक ट्रेडिशनल आर्ट है जो कौन सी स्टेट की है? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या बिहार? राइट आंसर इज महाराष्ट्र. अ साउंड कैन कॉज हियरिंग लॉस ऑफ. तो कितने आवाज़ के बाद इंसान सुनना बंद कर देता है? सही है, या फिर बहरापन कह सकते हैं आ जाता है. तो 60 डेसिबल्स, 140 डेसिबल्स, 85 डेसिबल्स या 120 डेसिबल्स? करेक्ट आंसर इज 85 डेसिबल्स. मेक बिलीव प्ले हु सजेस्ट दिस वे. तो ये किसका है? मेक बिलीव प्ले हु सजेस्ट दिस वे? प्याजे, वॉगेसी, कोलबर्ग या नन ऑफ द अबव? तो यह आपका किससे संबंधित करता है? वाइगॉसी से संबंध है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज टर्म एज कोल्ड डेजर्ट ऑफ आवर कंट्री. तो सबसे ठंडा इलाका कोल्ड डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? लद्दाख, लेह या ऊटी या मनाली? करेक्ट आंसर है लद्दाख. क्यूज डिबेट प्रोजेक्ट ओरल टेस्ट रेफर. तो क्यूज डिबेट प्रोजेक्ट ओरल टेस्ट किस चीज़ से रेफर करते हैं? समिटिव असाइनमेंट, समिटिव इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव असाइनमेंट या नन ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज फॉर्मेटिव असाइनमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सीड नहीं है? ब्लैक पेपर, वेट, सैगो या एनी सीड? करेक्ट आंसर इज सैगो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट ऑफ अ बनियन ट्री. तो कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है बनियन ट्री का? देयर रूट स्टोर द फूड, देयर अंडरग्राउंड रूट्स, रूट हैंग डाउन फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस, रूट प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्री लाइक पिलर. तो देयर रूट स्टोर द फूड इज द रॉन्ग करेक्ट आंसर. सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया है, क्या पूछा है? देखो नॉट पूछा गया है, तो नॉट के हिसाब से बनियन ट्री में कौन सा एक फीचर नहीं है? देयर रूट स्टोर द फूड इज नॉट अ फीचर इन दिस वे. ओके. नेक्स्ट, फिलोसफर एंड स्पिरिचुअल लीडर प्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी. तो फिलोसफर और स्पिरिचुअल जो लीडर्स होते हैं उनमें किस तरीके की इंटेलिजेंसी पाई जाती है? फर्स्ट इज स्पिरिचुअल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल या बॉडली कैनिस्टिक? तो इंट्रापर्सनल आपका फिलोसफर स्पिरिचुअल लीडर में टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी पाई जाती है. ओके. हु व अल बुरानी. तो अल बुरानी का जिक्र आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है ईवीएस की. तो ये किस चीज़ से बिलोंग करते थे? अ कुतुबशाही सुल्तान हु रूल्ड अवर कंट्री फॉर अबाउट 40 ईयर. एक कुतुबशाही सुल्तान थे जिनने 40 साल तक या हमारी कंट्री में रहे, रूल किया. या एक ट्रेडर थे जो अफ़गानिस्तान से आए थे हु कम टू स्टडी द ड्राई फ्रूट मार्केट ऑफ आवर कंट्री. या ये एक ट्रैवल थे उज्बेकिस्तान के जिनने बुक लिखी थी विच इज़ हेल्पफुल टू नो द पास्ट ऑफ कंट्री. ये ट्रैवल थे हु ट्रैवल द फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी टू स्टडी द कल्चर ऑफ इंडियन पीपल. तो करंट आंसर इज सी. व्हाट इज द डेड सी. डेड सी क्या है? डेड सी का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपका सी टेट में कई बार आ चुका है. तो डेड सी का संबंध आपका सॉल्ट से होता है.
तो क्या है, अ सी हुज वाटर इज पॉइजनस, नहीं है। अ सी विच इज सॉल्टेस्ट ऑफ ऑल ओशन एंड सीज, करेक्ट। तो जहाँ पे सॉल्ट लिखा होगा, डेड सी का संबंध हमेशा नमक से होता है, उसमें नमक बहुत अधिक पाया जाता है। पोचमपल्ली इज वैली इज फेमस फॉर स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोचमपल्ली। द विलेज इज अ पार्ट ऑफ, तो पोचमपल्ली किस चीज़ से बिलोंग करता है, कहाँ है ये वैलेज जो है किस कहाँ पड़ता है। तो ये वैलेज जो है आपका आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या कर्नाटका या केरला में। तो ये पोचमपल्ली जो आपका वैलेज है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। Desert oak is tree whose roots are go deep into the ground till they reach water. The depth of this root is nearly 30 times the height of the tree. सही है। Where can you find this tree? तो डेजर्ट ओक आपको कहाँ मिलेगा, सही है। तो डेजर्ट ओक आपका राजस्थान में होता है या ऑस्ट्रेलिया में होता है या अबू धाबी में होता है या रसिया में होता है। तो डेजर्ट ओक जो ट्री है आपका मेनली फाउंड होता है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, कई बच्चे क्या करेंगे, डेजर्ट का नाम सुनते राजस्थान टिक कर देंगे, नहीं, यह आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है। विच इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट बी कीपिंग। बी कीपिंग मतलब मधुपालन से है। मधुपालन आपका के बिहार में होता है, तो वो कौन सा सबसे अच्छा समय होता है मधुपालन करने का। जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर या अक्टूबर टू दिसंबर। Correct answer is October to December. In Braille script, row of right dot are made of on a thick paper. The script is based on, तो ब्रेल जो स्क्रिप्ट है वो जो थिक पेपर में होता है उसमें कितने डॉट होते हैं, 4 डॉट होते हैं, 6 डॉट होते हैं या 8 या 10 डॉट पॉइंट। ब्रेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज आपकी ब्लाइंड पीपल्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, आपको बता देना चाहता हूँ। तो उसमें मेनली 6 पॉइंट होते हैं। The two-factor theory of intelligence has been put forth by, तो टू फैक्टर थ्योरी किसकी है इंटेलिजेंस की, बर्टन, वर्नर, टर्मन, स्पेयरमैन या स्किनर। तो ये आपकी किसकी है, स्पेयरमैन की आपकी टू फैक्टर इंटेलिजेंस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन प्राइमरी स्कूल। तो इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है टीचिंग का मैथमेटिक्स इन प्राइमरी स्कूल में। रिलेवेंस, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी या फिनोम्स। तो फिनोम्स आपका जो मेथड है वो इंग्लिश में होता है, मैथ्स में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज नॉट, पूछा तो नॉट में फिनोम्स आएगा। बाकी 3 मेथड आपके मैथमेटिक्स प्राइमरी स्कूल में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ। एजुकेशन का पार्ट क्या है, स्कॉलस्टिक, को करिकुलर या एनसीसी। तो इसका संबंध को स्कॉलस्टिक से है। गार्डनर फॉर्मेटेड लिस्ट ऑफ डैश इंटेलिजेंसी। गार्डनर ने कितने तरीके की इंटेलिजेंसी दी है, 6, 7, 8 या 9। करेक्ट आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आर, द पानी पंचायत इज स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पानी की पंचायत जो स्टार्ट हुई है वो कौन से स्टेट में हुई है, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। डैट वाज द महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर। वेयर इज दिबू पास लोकेटेड। दिबू पास कहाँ लोकेटेड है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। तो दिबू पास आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया इज, टाइगर स्टेट किसको कहते हैं इंडिया का, सिक्किम, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉर्मेटिव असाइनमेंट। तो फॉर्मेटिव असाइनमेंट की परसेंटेज कितनी होती है आपकी, 60, 44, 80 या 40। तो फॉर्मेटिव असाइनमेंट की 40% होती है और समेटिव असाइनमेंट की 60% होती है, हमेशा याद रखना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज द रिजल्ट ऑफ। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी कह सकते हैं इसको। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंध रखता है, कोठारी कमीशन, नेशनल करिकुलम क्रिएशन 2005, नेशनल एजुकेशन प्लान लिखा है 1986, लेकिन ये प्लान नहीं पॉलिसी होना चाहिए था, बट क्वेश्चन आया ही ऐसी है।
लेकिन मेरा अंदाज़ से इसमें प्लान नहीं पॉलिसी होगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या प्लान 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दिया गया है। ठीक है, बाकी A B D आपके रॉन्ग है। ओके, थैंक यू।